राम राम, जय हिंद। आज तुम लोगों को हम जनरल नॉलेज के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। और देखो, हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम अंधविश्वास करके मेरे ऊपर पूरा भरोसा करो कि भैया बता रहे हैं तो सही होगा। हम नहीं करो। हम जो चीज़ें बताते हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, थोड़ा करके देखो, ठीक है। अगर तुमसे वो तुम्हें लग रहा है कि यार वाकई में सही चीज़ें हैं, तब फॉलो करो इसको लंबे समय तक। नहीं लग रहा है, ड्रॉप इट, छोड़ दो उसको, ठीक है। हम यार तुम लोगों को आज बताएंगे जनरल नॉलेज में क्या हम चीज़ें कर सकते हैं। देखो, जनरल नॉलेज के बारे में अगर हम जितनी बात करें, इसको 100% कवर करना तो बहुत मुश्किल है। जनरल नॉलेज को 100% कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका सिलेबस, इसकी जो टॉपिक्स हैं वो इतने वास्ट हैं, इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं कि इनको पूरी तरीके से कवर करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन समझो एक तरीके से, ठीक है। अब हम करें क्या, यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम जो जो चीज़ें बता रहे हैं बिल्कुल फैक्ट के जरिए हम बता रहे हैं। तुम नोट कर लो इसको डायरी पेन लेके, और यही काम आएगी, इसी से जीके हो सकती है। सबसे पहली चीज़ ये याद रखो, जब जीके पढ़ते हो, ठीक है, जब भी जीके पढ़ते हो, किताबें मैटर नहीं करती हैं। समझो मेरी बात को, किताबें मैटर इसलिए नहीं करती क्योंकि किताब का डायरेक्ट अब कॉन्सेप्ट जो आते हैं वो सीधे एग्जाम में नहीं मिलते हैं, ठीक है। हम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, इसीलिए एक पॉइंटर्स के द्वारा तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब जीके पढ़ते हो तो सबसे पहली बात, अपने एग्जाम ओरिएंटेड देखो जीके की किताब कौन सी है, एग्जाम ओरिएंटेड। अब इसके लिए तुम्हें पता है कि टॉपर्स ने भी बताए हैं, हमने भी बताए, बहुत सारी किताबें बताई हैं। हम यहाँ पे लूसेंट को लेके चलते हैं क्योंकि ये सदाबहार किताब है, ठीक है। इससे पीएससी भी लोग क्लियर कर लेते हैं। लूसेंट की किताब है तुम्हारे पास, ठीक है। लूसेंट की किताब जब तुम पढ़ते हो, जो पहली रीडिंग होती है, जब तुम उस किताब को पहली बार पढ़ते हो, फर्स्ट रीडिंग, तो फर्स्ट रीडिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा और फर्स्ट रीडिंग में तुम्हें कुछ समझना भी नहीं है। पहली रीडिंग जब तुम कर रहे होते हो तो उसमें ना तो कुछ समझ में आएगा और तुम्हें समझना भी नहीं है। ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा सुनने में कि समझना क्यों नहीं है, बट हम समझाते हैं। पहली रीडिंग जब तुम कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम बस उसको पढ़ते चले जाओ, एक सिरे से पढ़ते चले जाओ, ठीक है। एक सिरे से जब तुम पढ़ते चले जाओगे, अगर तुम्हारा दिमाग खुद इतना तेज होता है, तुम नहीं भी उसको ज़्यादा उस तरीके से पढ़ोगे कि हमें याद ही करना है, फिर भी वो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ शब्द फीड करके चला गया पहली बार में, ठीक है। और पहली बार में लूसेंट जरा सी किताब होती, खत्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर इतनी भी मेहनत नहीं कर रहे हो, सॉरी है बॉस, ठीक है। दूसरी चीज़, सेकेंड रीडिंग। और हाँ, एक चीज़ और हम बता दें, अगर जीके में सही नंबर लाने हैं तो एक किताब को 4 बार तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें स्कोर अच्छा करना है तो नहीं कर पा रहे हो, सॉरी, क्योंकि जीके ऐसे दिमाग में घुसती नहीं है, ठीक है। हम ये छोटे एग्जाम की बात कर रहे हैं, यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं। जब सेकंड रीडिंग करते हो तो कोशिश ये किया करो, सेकंड रीडिंग के साथ अपने साथ प्रीवियस ईयर पेपर रखा करो, प्रीवियस ईयर पेपर। अब ये बहुत प्यारी चीज़ है, सच बता रहे, बहुत बेहतरीन चीज़ है। इससे क्या होगा, इससे तुम अपने क्वेश्चंस को बहुत शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। शॉर्टलिस्ट करने का मतलब ये है कि जितना भी तुम पढ़ रहे हो उसमें से तुम्हारे क्या काम का ये तुम समझ सकते हो। तुमने क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हारे पास है। अब तुम मान लो कोई भी एक टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो। अब वो टॉपिक क्या है तुम जानो, ठीक है। जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उस टॉपिक को प्रीवियस ईयर पेपर से मैच करो। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। तुम क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर जो आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर किताब, एक तो इतना सब कुछ बढ़िया हो गया, एक जो किताब आती है उसमें एक चैप्टर उसके प्रीवियस ईयर पेपर दिए। अब तुम एक बार पहले प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन उस टॉपिक के देख लो, ये टॉपिक आए हैं इसमें, मतलब ये क्वेश्चन पूछे गए। जब तुम वो टॉपिक लूसेंट में पढ़ने जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में वो रहेगा कि यार इस तरीके का क्वेश्चन तो अभी हमने देखा था, पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन में तुम अंडरलाइन कर सकते हो या स्टार बना सकते हो या अपने नोट्स में उसको लिख सकते हो। क्यों कि यार ये इंपॉर्टेंट था, आ चुका है, इसका मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब उसके इर्द गिर्द के जो टॉपिक है वो भी तुम खत्म कर लोगे। इससे क्या होगा, एग्जाम ओरिएंटेड जीके हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, एलिमिनेशन प्रक्रिया, ठीक है, एलिमिनेशन प्रक्रिया। अब ये क्या होती है, देखो कई बार ऐसा होगा, तुम्हें जो ABCD दिया जाता है, 4 जो तुम्हें दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हें दे दिया गया ABCD, 4 चीज़ें दे दी गई। अब इन 4 चीज़ों में हो सकता है, ये 4 चीज़ें तुम्हें दे दी गई, अब इन 4 चीज़ों में ये हो सकता है कि तुम्हारे पास, तुमने इन चारों के आंसर तुमने नहीं देखे हो। मतलब ये जो भी क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है इसमें इसका तुम्हें आंसर पता ही नहीं है, ठीक है, बट तुमने इस तरीके का टॉपिक पढ़ रखा है, इस तरीके का टॉपिक पढ़ रखा है। मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि तुम्हारे दिमाग में जो फीड हुआ है वो सही फीड हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब तुम ये क्वेश्चन के आंसर करने जाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये जो 3 चीज़ें हैं ये तो हमने कहीं सुनी भी नहीं है, बट ये डी वाला जो टॉपिक है ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। और तुम यकीन मानो 90% में
90% बार यही होता है कि जो तुमने सोचा है कि ये हो सकता है तो वो सच हो जाता है। अब इसके पीछे भी कुछ रीज़न होते हैं, हम बताते हैं। देखो, जब तुम जीके पढ़ते हो तो कई बार ऐसा होता है कि अगर तुम्हारा दिमाग शांत है, इसीलिए हम कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन हटा के ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जब तुम जीके पढ़ोगे तुम ये देखोगे कि अगर तुमने, दिमाग तुम्हारा इतना बेहतरीन चीज़ है, इसका इस्तेमाल कर लो मेरे भाई। जब तुम जीके पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को, क्वेश्चन तुम्हारे पास कोई आ गया, अब तुमने वही टॉपिक पढ़ा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन उस टॉपिक का नहीं है। टॉपिक इसी तरीके से है लेकिन क्वेश्चन तुम नहीं समझ पा रहे हो कि ये टॉपिक से कहां से है। लेकिन इन 4 ऑप्शन में तुमने कोई भी एक ऑप्शन के बारे में, उस टॉपिक में तुमने किताब में कहीं भी पढ़ रखा है या तुम्हारी नजर भी गई है, तुम वो टॉपिक यहां पे टिक कर देना। लेकिन मानो अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो पहले मॉक टेस्ट में करके देखना, और सच बता रहे वो क्वेश्चन सही हो जाता है, वो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहां पे तो हो गया हमारा बात कहां पे कि जीके की हम तैयारी कैसे करेंगे। अब जीके में भी 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये लूसेंट वाला पार्ट हो गया। 2 मेन टॉपिक आते हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक होता है स्टैटिक जीके, एक होता है करंट अफेयर्स। और यार एक चीज समझो, इन दोनों टॉपिक में तुम पूरे नंबर ले सकते हो, इन दोनों टॉपिक में तुम पूरे नंबर ले सकते हो। तो करंट अफेयर्स तो तुम्हारा गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खुद को डेली अपडेट रखो न्यूज़पेपर के माध्यम से। और आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि इतने ट्रेंडिंग वे पे जो करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं, बढ़िया टॉपिक बना के। तो जब तुम फ्री टाइम हो वो देख सकते हो, और नहीं देखना है, नहीं टाइम है, चलो छोड़ देते हो, तुमसे पेपर पढ़ने लगो। और अगर तुम किसी भी एसएससी लेवल तक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम भैया अमर उजाला से भी पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जब पेपर होता है तो 2 किताबें ले लो। यकीन मानो तुम्हारा कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा, कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा। और जब तैयारी करने उतरते हो तभी से करंट अफेयर पढ़ने लगा करो। ये नहीं कि हम 6 महीने बाद, 1 साल बाद पेपर है तो 6 महीने बाद से पढ़ेंगे, नहीं, कभी कभी 1.5 साल पुराना पूछ लेता है। स्टैटिक जीके की बात करें, 2 किताबें अपडेटेड, क्योंकि क्या होता है ना, देखो स्टैटिक में तो वही चीज़ें रहेंगी जो रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि यूनेस्को की धरोहर स्थल आते हैं जो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐड ऑन होती रहती हैं। ठीक है, अब भारत रत्न के बारे में टॉपिक में अब बहुत आएगा इस समय, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें अपडेट होकर मिलती हैं। तो ये दोनों किताबें तुम अपडेट होकर लोगे, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, और बाकी की चीज़ें तुम जैसे बताई वैसे पढ़ोगे, जीएस आराम से कवर कर ले जाओगे। राम राम, जय।